श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। साध्य क्या और साधन क्या? भाई, साध्य वह होता है जिसे हम पाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, और उस साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसे साधना कहते हैं। संसार में सभी व्यक्ति सुख की इच्छा करते हैं, क्योंकि सुख ही सबका साध्य है। सुख भी ऐसा जो सबसे बढ़कर हो, जिसमें किसी तरह की जरा भी कोई कमी ना हो, और जो सदा एक सा बना रहे, कभी घटे नहीं, कभी हटे नहीं, अनंत हो, असीम हो, नित्य हो और पूर्ण हो। किंतु ऐसा सुख विनाशी और परिवर्तनशील संसार की किसी वस्तु में हो नहीं सकता, क्योंकि यहां अनंत, असीम, अखंड, नित्य और पूर्ण कुछ है ही नहीं। नित्य, सत्य, सनातन, सम, एक रस, अनंत, असीम, अखंड और पूर्ण तो एकमात्र भगवान ही हैं। इसीलिए वही पूर्ण सुख स्वरूप हैं और वही सबके परम साध्य हैं। हम चाहे समझें या न समझें, कहें या न कहें, किंतु भीतर से हम पूर्ण को ही चाहते हैं, और इसीलिए हम भगवान को चाहते हैं, क्योंकि संसार में कहीं भी कोई पूर्णता दिखाई नहीं देती। और दूसरे यह भी कारण है कि जो जिसका अंश होता है उसका झुकाव अपने अंशी के प्रति सदैव बना ही रहता है। चुंबक का एक बड़ा टुकड़ा चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करता है और बड़ी तेजी से खींच लेता है। जितनी तेजी से वह लोहे को नहीं खींच पाता, उससे अधिक तेजी से वो चुंबक, क्योंकि चुंबक उसका अपना ही अंश है, खींचता तो वह लोहे को भी है। सो इसी प्रकार हमारी वास्तविक चाह तो भगवान की ही होती है, पर हम समझ नहीं पाते। संसार में कहीं कोई पूर्णता नहीं है। किसी भी अवस्था में धन संपत्ति, अचल संपत्ति मिल जाने पर भी एक अभाव, अपूर्णता का बोध बना ही रहता है। हर समय चित्त में कोई ना कोई कमी खटकती ही रहती है, असंतुष्टि बनी ही रहती है। अभी जो लक्ष्य था उसको पा लिया, अब एक नई मांग पैदा हो गई, एक नया मन में आ गया कि और ये सुख और मिल जाए। एक हुआ नहीं, अब उसमें सुख नहीं दिखाई दे रहा, अब सामने अलग दूसरे में सुख दिखाई दे रहा है। प्रत्येक स्थिति में अतृप्त और असंतुष्ट रहते हैं हम लोग, और किसी दूसरी स्थिति की खोज में लगे रहते हैं। परंतु वह मोहवश भगवान की ओर न जाकर दुख और अतृप्ति की उत्पत्ति करने वाले अभाव भरे विषयों में ही हम सुख मानकर उन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, और इसी कारण से हम सच्चे सुख से वंचित रह जाते हैं। हम करते तो हैं अपनी बुद्धिमानी के द्वारा सुख की साधना, परंतु हमें मिलता है दुख, असफलता, अशांति और अतृप्ति। इसलिए विषयों के निमित्त किए जाने वाला प्रयत्न यथार्थ में साधना नहीं है। साधना शब्द की सार्थकता वस्तुतः वही है जहां वह परमानंद स्वरूप श्री भगवान के लिए होती है। अतएव सबसे पहले हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हमारे साध्य हैं एकमात्र श्री भगवान, और साधना है अपनी स्थिति और शक्ति के अनुसार भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न। हमें स्मरण रखना होगा कि भगवान एक हैं, एक ही हैं। एक ही भगवान लीला के लिए असंख्य रूपों और असंख्य नामों से प्रकाशित और पूजित हैं। कोई कैसी भी साधना करे, यदि वह भगवान के लिए है तो अंत में उसको भगवान अवश्य मिलते हैं, जो दूसरों को दूसरी साधनाओं के द्वारा मिलते हैं। पाते हैं सब एक ही सत्य को, पहुंचते हैं सब एक ही जगह, रास्ते अलग अलग हैं। रास्ता सबके लिए एक हो भी नहीं सकता। जिस प्रकार हम यदि वृंदावन से दिल्ली जावें या दिल्ली से कोई वृंदावन आवे, तो भैया
ये तो रास्ता तो एक ही हुआ, लेकिन चले तो अलग अलग स्थान से। लेकिन कोई काशी से आवे, कोई रामेश्वरम से आवे, कोई अयोध्या से आवे, कोई उत्तराखंड से आवे, कोई हिमाचल से आवे, ये रास्ते तो एक नहीं हो सकते। किंतु आवेगा, यदि उसका लक्ष्य वृंदावन है और रास्ता ठीक है तो वृंदावन अवश्य पहुंचेगा। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं के यात्री अपनी अपनी दिशाओं से भिन्न भिन्न मार्गों के द्वारा जाते हैं, और जैसे वे अपनी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शक्ति के अनुसार पैदल, किसी गाड़ी पर, रेलवे द्वारा या हवाई जहाज से सवार होकर जाते हैं और इसी में उन्हें सुगमता भी होती है, वैसे ही भिन्न भिन्न रुचि और संस्कार के व्यक्तियों को अपने अपने अधिकार, शक्ति, रुचि, बुद्धि, संयम, अभ्यास और इच्छा आदि के तारतम्य से उन्हीं के अनुसार विभिन्न साधनाओं के द्वारा तीव्र या मंद गति से भगवत प्राप्ति के रास्ते को तय करना पड़ता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि सबको एक ही साधना करनी चाहिए, वे भूल में हैं। अतएव श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर तेजी के साथ चलते रहें। जो लोग नए नए साधनों के लिए ललचाकर बार बार पुराने साधन छोड़ते रहते हैं, वे साधनों के बदलने में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय पूरा कर देते हैं और साध्य तक नहीं पहुंच पाते। साध्य पर दृष्टि रखते हुए अपने मार्ग से जरा भी विचलित ना होकर सदा आगे बढ़ते रहो तो प्रकाश स्वतः ही मिलता रहेगा। अपने साधन में साध्य के समान ही आदर बुद्धि रखनी चाहिए। जो व्यक्ति साधना की अवहेलना या तिरस्कार करता है, उसे साध्य कैसे प्राप्त होगा? अवश्य ही अपने लिए साधना का चुनाव करते समय हमें अच्छी तरह से जांच कर देख लेना चाहिए। अनुभवी व्यक्तियों, संतों, महात्माओं की सलाह ले लेनी चाहिए, और यदि कोई सद्गुरु मिल जाए तो उनका आदेश लेना चाहिए और इसके बाद लग जाना चाहिए, अनन्यता से तत्पर होकर उसी में साधनामय बन जाना चाहिए। अपने मन इंद्रियों को साधना के साथ घुला मिलाकर इसको साधना स्वरूप बना देना है। एक बात और ध्यान देने की है कि कोई किसी भी रास्ते से अगर जाता है तो जैसे उसे रास्ते के लिए खर्च, खान पान आदि की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवत प्राप्ति के मार्ग में सद्गुणों की, सद्विचारों की, सत्कर्मों की अर्थात दैवी संपत्ति की आवश्यकता होती है। इसके बिना साधना का सफल होना असंभव नहीं तो असंभव प्रायः तो है ही। इसलिए हमें निरंतर दैवी संपदा को प्राप्त करने की चेष्टा करती रहनी चाहिए। हमें अपनी प्रत्येक क्रिया में सावधान रहना चाहिए, कहीं अपने साध्य को भूल तो नहीं रहे, कहीं हमारी साधना में कोई प्रमाद तो नहीं हो रहा, कहीं साध्य और साधना के विरुद्ध तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ अन्य तो चिंतन नहीं कर रहे। साधना से हटाने वाले हजारों प्रलोभन और भय हमारे मार्ग में आते हैं, किंतु हमें क्षणिक लालच में आकर और दुखों की भयावह मूर्ति देखकर डिगना नहीं चाहिए। सावधान रहना है किंतु डिगना नहीं। सब समय यह विश्वास रहे कि भगवान निरंतर हमारे साथ हैं और हमारी सच्ची साधना में सदा भी हमारे सहायक हैं। उन्हीं की कृपा से हम उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगे। सो बस हमारा तो काम इतना ही। चलते रहें, सावधान रहें, साधु सावधान। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।